नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज भगवान विष्णु की। विष्णु सहस्त्र नाम को यदि आप जीवन में पढ़ते हैं, पठन करते हैं, अपनाते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं, क्या आपको लाभ मिल सकते हैं, क्या आपके एडवांटेजेस और परिवर्तन आपके जीवन में आता चला जाता है, और साथ ही जो विष्णु सहस्त्रनाम है उसकी क्या महिमा है, उसके विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसका रीज़न ये है कि आपकी बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई हुई थी। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा था कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो सभी प्रकार के रोगों में काम आए। तो देखिए, जो विष्णु सहस्त्रनाम है शास्त्र वर्णित है, यानी कि शास्त्र पर आधारित है। इस महा उपाय पर ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। शास्त्रों में देखिए बार बार भगवान विष्णु का नाम आता है और विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा का अनंत वर्णन और अनंत फल देने वाला इसको बताया गया है। तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या परेशानियों, या यूं कहें कि जैसे गोचर के प्रभावों की या महादशाओं के नकारात्मक प्रभावों का आप पर यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए या दूर करने के लिए या असाध्य रोगों से निदान पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। कुछ दान की विशिष्ट विधियां भी रहती हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सहस्त्रनाम के पाठ करने के साथ साथ देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का वखान यदि किसी व्यक्ति के लिए संभव हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम का बखान करना एक साधारण मानवी के लिए संभव ही नहीं है, इतनी अधिक विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा है। इसी से जुड़ी हुई आज के इस वीडियो में एक प्रख्यात कथा के बारे में भी बात करेंगे कि देखिए, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो युधिष्ठिर जो है इस युद्ध के पश्चात अत्यंत व्याकुल हो गए थे, व्यग्र हो गए थे। उनके मन में सैकड़ों तरह के प्रश्न चल रहे थे कि ये क्या हुआ, कैसे मैं इस युद्ध को धर्म संगत मानूं, जिसमें इतने मेरे नाथ रिश्तेदार का देहावसान हुआ। इसे कैसे मैं धर्म संगत, तर्क संगत और साथ में न्याय संगत मानूं। इसी से विचलित होकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि मैं अत्यंत विचलित हूँ माधव। अपने सगे संबंधियों को खोने के पश्चात किस तरह से मैं अपने मन को शांत करूं। तो ये देखकर और सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं आप पितामह यानी कि भीष्म पितामह से कोई सलाह लेते। आप उनके पास जाएं और उन्हें अपने मन की व्यथा या जो भी व्याकुलता है वो बताएं। उस समय भीष्म पितामह वानशैया पर थे और भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि तभी उन्हें अपने प्राणों को त्यागना था। तो उसी अवस्था में पड़े हुए भीष्म पितामह के पास जब उनके प्रपौत्र यानी कि युधिष्ठिर पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत ही दुखी है, व्याकुल है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपका प्रश्न है, भीष्म पितामह ने कहा कि जो भी आपका प्रश्न है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उचित सलाह अवश्य दूंगा। देखिए, युधिष्ठिर ने 5 प्रश्न मुख्यतः पूछे थे। सर्वप्रथम उन्होंने पूछा कि सर्वोपरि सबसे बड़े जो देवता हैं वो कौन हैं। जीवन में सर्वोपरि जो टारगेट, लक्ष्य या आपका एक एम्बिशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका जन्म चल रहा है, यानी कि इस चलित जीवन में भगवान की पूजा यदि हम करते हैं, उनकी आराधना यदि हम करते हैं, तो क्या उससे हमें समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसा कौन सा, चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र, विधि है या ऐसा कौन सा स्रोत है जो मुझे मोक्ष अवश्यंभावी दिला दे, दोबारा मुझे इस जन्म मृत्यु का प्रश्न ही ना रहे। और 5वां और अंतिम प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि भगवान की दया और कृपा को पाने का सरल उपाय क्या है, माध्यम क्या है। उत्तर देते समय भीष्म पितामह ने इस प्रकार से वर्णित किया है कि भगवान विष्णु जो कि प्रिजर्वर हैं, यानी कि पोषण करने वाले हैं, सर्वोच्च सत्ता भगवान विष्णु की ही है। यदि इन प्रश्नों का सटीक उत्तर कहें तो भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु की महिमा को बताते हुए उनके 1000 नाम यानी कि सहस्त्र नामों का उल्लेख किया है, और यही विष्णु सहस्त्र नाम से प्रचलित भी है। यही महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें खंड में जो श्लोक हैं,
ये वही श्लोक हैं जो ये बतलाते हैं कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जब गलानी हुई थी, जब शोक हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने व्याख्यान किया था या जो ज्ञान दिया था, उसे ही विष्णु सहस्त्रनाम के रूप में माना जाता है। इसे भीष्म का युधिष्ठिर को ज्ञान स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा के बारे में अनंत रूप में बताया गया है, लेकिन महाभारत में इसका पूर्ण उल्लेख मिलता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का यदि लाभ की बात करें तो देखिए, पाठ भर कर लेने से किसी भी प्रकार के यदि आप असाध्य रोग कहें, परेशानी कहें, उनसे आप निरंतर बचते चले जाते हैं जीवन में, इस चलित जीवन में। असाध्य रोगों से बच सकते हैं। किसी प्रकार की धन से संबंधित यानी कि कर्जों से संबंधित यदि परेशानी है तो कर्जों से बच सकते हैं, क्योंकि धन तो आपके पास आएगा ही। विशेषतः धन की जब जब व्यक्ति को कमी होती है, यदि आप ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, तो श्री संपन्नता या श्री तो आपके पास स्वयं ही आ ही जाएंगे इसके निरंतर पाठ करने से। कोई असाध्य भयंकर रोग हो गया हो, अगर आप श्रद्धा से पाठ करते हैं तो ये आपके रोग निरंतर दूर होना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा माध्यम, कोई ना कोई ऐसा उपाय आपके पास, आपके चाहे इंसान के रूप में, चाहे सजेशन के रूप में, चाहे सिचुएशन के रूप में आपके समक्ष जरूर आएगा। लेकिन आवश्यकता होती है यहाँ पर, जो एक प्राइम रिक्वायरमेंट रहती है वो श्रद्धा की ही रहती है। देखिए, बाकी जो धन से, श्री से संबंधित जो या परेशानियों को दूर करने के लिए जो संबंधित उपाय रहते हैं, वो काफ़ी उसमें कर्मकांड होते हैं। भीष्म पितामह प्रदत्त उनके द्वारा दिया हुआ ये जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है, ये सर्व जन कल्याण के लिए दिया गया है। इसे किसी भी समय, किसी भी काल में बिना ज़्यादा कर्मकांड या विधान के यदि आप करते हैं, बस श्रद्धा रखिएगा, तो निश्चित ही आपको इसका फल देखने को मिलेगा। और उसमें भी यदि स्पेशली आप बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को यदि आप करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ये माना जाता है। वेडनेसडे को करें, अन्य दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक ही समय पर करते हैं, या तो प्रातःकाल या तो संध्या काल में, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है संध्या बेला में, उस समय यदि आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि देखिए आप संस्कृत पढ़ने में असहज हों, फेमिलियर ना हों, तो आजकल जैसे हिंदी अनुवाद की भी, यानी कि हिंदी अनुवाद सहित जो बुक्स आती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। यदि उनको भी आप पढ़ लें, या हिंदी में जो उनका अनुवाद किया होता है उसको भी यदि आप पढ़ते हैं, तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको निरंतर मिल ही जाएगी। देखिए, फरियाद लगानी हो, अर्जी लगानी हो या अरदास लगानी हो तो फिर हायर लॉर्ड, जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, उनके पास लगाएं। 100 छोटे छोटे उपाय करने से एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप करते हैं तो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ये माना जाता है। इसलिए आज के वीडियो में इसी के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ कि परेशानी देखिए, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे वैवाहिक जीवन की हो, आपकी दशा महादशा की हो, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आपको जीवन में आ गए हैं, उनकी परेशानी निरंतर आपके जीवन में है, कोई भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, तो आपके लिए जो उस समस्या का सर्वोचित समाधान है वो सिचुएशन, व्यक्ति विशेष, धन या किसी भी परिस्थिति के रूप में स्वतः ही आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत लोगों पर अनुभूत है। ना चलने वाले भी देखिए चलने लगते हैं, ना बोलने वाले भी बोलने लगते हैं, और बहुत ही सहज अपने जीवन में हो जाते हैं। शारीरिक व्याधियों के परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। मेरा देखिए इस चैनल के माध्यम से एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य रहता है कि आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। रास्ता देखिए कठिन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि देखिए जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसमें भी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि थोड़ा लंबा होता है। तो इसलिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे सरसों जो है वो हाथ पे नहीं उगती है। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन आपका निरंतर परिवर्तित हो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, सबसे पहले श्रद्धा और विनती का भाव लेकर यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं
तो आपके जीवन को बदलने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि श्रद्धा, जब भी आप पठन करने बैठें तो श्रद्धा आपके लिए सर्वोपरि है। ध्यान भी इसमें देखिए, इनिशियली जब आप पाठ शुरू करते हैं तो उसमें ध्यान भी दिया हुआ है। तो यदि आप मोबाइल पर चलाकर सुनना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है स्वयं यदि आप इसका पाठ करते हैं, तकरीबन देखिए 60 मिनट का समय लगता है और स्वयं करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुरुआत में आपके लिए बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका पठन करते जाएंगे वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन भी आता जाएगा और भगवान विष्णु की जो साक्षात कृपा है उसको आप महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। निरंतर जो गतिविधियाँ, जो परिदृश्य आपके समक्ष बदलते चले जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब इतने ज़्यादा फेमिलियर भी हो जाएंगे विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कि आप इसका पठन किए बिना, इसका पाठ किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। 1 घंटे का समय ज़रूर लगता है, लेकिन वही बात है कि देखिए रास्ता कठिन है तो कुछ ना कुछ तो आपको इसके लिए देना ही होगा। लाभ भी आपके देखते ही बन जाएगा। अचूक उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। रामबाण उपाय है। ये एक अकेला पाठ आपके जीवन में निरंतर परिवर्तन ला सकता है। या श्रद्धा के साथ किन्हीं भी देवी देवता का पूजन करते हैं, चाहे आप राम राम ही कहें, तो राम नाम का जाप भी आपको भवसागर से पार करवा ही जाता है। तो जीवन को सुखमय और सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग अवश्य करें। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते हुए ज़रूर इसका पाठ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करने के पश्चात जीवन में जो जो आपके परिवर्तन आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों। भगवान विष्णु की महिमा इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। धन्यवाद।